के बाद यामिनी को बुलाया गया और सबसे पहले उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया। देखने वाले आपको ऐसा कह रहे हैं कि आपने पढ़ाई अपनी वेस्ट कर दी है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वेस्ट नहीं की, मेरी मदर भी ऐसे कहती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जॉब कर रही हूँ। उसके बाद उनसे पूछा गया कि अगर वाइल्ड कार्ड जीत जाता है तो ये अनफेयर नहीं होता। तो यामिनी ने रिप्लाई किया कि अनफेयर बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज वाइल्ड कार्ड के लिए एडजस्ट होना घर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उनसे चाहत के बारे में पूछा गया कि चाहत को आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कहती थी और शिल्पा को विलन, तो आपने घर में उनको कैसे पाया। तो उन्होंने कहा चाहत बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह बन चुकी है। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है घर में। तो उन्होंने कहा मैं कभी भी पीपल प्लीज़र नहीं रही हूँ, लोगों को खुश करने के लिए नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वोटिंग ना हो मेरे खिलाफ या मुझे एविक्ट ना कर दे, इसलिए मुझे उनको प्लीज़ करना पड़ता है। ये मुझे बहुत ही बुरी तरह इमोशनली अफेक्ट भी करता है। बाद इंटरव्यू लेने के लिए सौरभ द्विवेदी आए और उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन चाहत से ये पूछा कि मम्मी को क्या बता के आई थी कि आप कैसे घर में जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अम्मी ने बहुत मना किया था कि बिग बॉस में ना जाओ, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं मैं जाना चाहती हूँ, बिकॉज मैं अपनी बेटी वहाँ दिखाना चाहती हूँ। फिर उनसे ये पूछा गया कि आपकी लड़ाई सबसे ज़्यादा साथ होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी विवियन के साथ और अविनाश के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और कभी कभी इसके साथ भी हो जाती है। उसके बाद उनसे पर्सनल हाइजीन हैबिट्स के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि घर वालों ने ऐसे ही मुद्दा बना दिया ताकि वो मुझे डिफेम कर सके। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपकी रोने की हैबिट ऐसी है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसी हूँ इमोशनल, मैं घर में भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रो देती हूँ। उसके बाद उनसे ताऊ जी के केस के बारे में पूछा गया कि उन्होंने उन पर केस कर दिया था और इनको जेल भी जाना पड़ा। तो क्वेश्चन को चाहत ने बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया और अच्छे से जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद उनसे पूछा कि आपको पहला ब्रेक कब मिला। तो उन्होंने कहा 2016 में मुझे पहला ब्रेक मिला। तो उसके बाद उनसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे कॉल आई थी कि हमारी तरफ से इलेक्शन लड़े, तो मैंने हाँ कर दी थी। उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट भी कहा जाता है, बिकॉज आप विमेन को भी छुतंदर कहते हैं और कभी क्या कहती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो मुझ पर अटैक करते हैं तो मैं भी उनको जवाब देती हूँ। उसके बाद करण आए और करण से सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा करियर ग्राफ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे 21 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। उसके बाद ये कहा गया कि आपके बारे पोलराइज्ड ओपिनियन है बहुत ज़्यादा, और कुछ कहते हैं कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं तो आप यहाँ ये भी शो जीत जाएंगे, और कोई कहता है और आप ये शो भी जीत जाएंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं बेहतर इंसान बनने आया हूँ, शो जीतना न जीतना मतलब नहीं है, लेकिन जाहिर है मैं जीतना चाहता हूँ। उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया कि क्या क्या गलत हुआ और आपको क्यों 2 डाइवोर्स हो गए। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर नहीं पाया। उसके बाद अविनाश के बारे में उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन एक करेक्टर पकड़ कर आ चुका है, जिसकी वजह से एक वो बैड बॉय इमेज बना रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चुम के बारे में आप क्या कहती हैं। तो उन्होंने कहा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं उसे ज़रूर अरुणाचल मिलने भी जाऊँगा। शिल्पा के बारे में उनसे पूछा गया कि वो बार बार आपको यूज़ करती है। तो उन्होंने कहा कि शायद वो अपने वर्ड को ऊपर रखती है और फ्रेंडशिप को नीचे रखती है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। चांसेस ऑफ विनिंग के बारे में उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि चांसेस तो आप बताएंगे, बिकॉज मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अल्कोहलिक हैबिट का भी पूछा गया। तो उन्होंने कहा 2014 में जब मेरी टांग टूट गई थी तो कुछ करने को नहीं था, तो जाहिर है मैं अल्कोहलिक हो चुका था। फिर मेरा के बाद ईशा आई और ईशा के से सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप किससे तंग आ चुकी हैं घर में। तो उन्होंने कहा मैं करण से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। ईशा की पर्सनल इक्वेशन करण के साथ भी पूछा गई। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहले घर में आई थी तो मुझे बेहतर इंसान लगे थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि शिल्पा ने आपको सेव किया, तो शिल्पा को आप क्या मानती हैं। तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल मेरी मदर की तरह हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अविनाश के पास लड़कियाँ सेफ़ नहीं होती, इसके बारे में भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत बेहतर इंसान है। और जब ईशा की फीलिंग्स पूछी गई अविनाश के लिए तो वो बहुत क्लियर थी, और उन्होंने कहा मेरा सिर्फ अविनाश अच्छा दोस्त है और ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल के बारे में भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई रोमांटिक एंगल मैं नहीं लेके आई थी। जैसे ये भी पूछा गया कि जब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आ गई थी तो आपका बहुत ही अनवेलकमिंग बिहेवियर था, इसकी क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे खुद भी पता नहीं चला कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं पर्सनली ऐसी नहीं हूँ। उसके बाद चाहत के बारे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब जब भी वो बोलती है तो बुरा बोलती है। जैसे ये भी पूछा गया कि आपने रोमांटिक एंगल के बारे में बात की थी चाहत के और आरफीन के। तो उन्होंने कहा कि हाँ बस वो मेरे थॉट्स आ गए थे इस तरह, लेकिन आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था। से ये भी पूछा गया कि आपको चोगली गैंग का सरदारनी भी कहा जाता है। का जवाब था कि मुझे लोग प्यार भी देंगे और नफरत भी देंगे और मैं दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके बाद आप किसको देखना चाहती है विनर। तो उन्होंने कहा कि अविनाश और करण अगर जीत जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी।